मृत्युंजय महादेव परिवार के तत्वाधान में चल रही भगवान शंकर की प्रत्यक्ष मूर्ति श्री रामेश्वरम शिव महापुराण दिव्य कथा का आज द्वितीय दिवस यानी दूसरा दिन है। तो आइए अपने मन को महादेव चरणों में लगा करके वाणी को पवित्र करते हुए भगवान नाम के सहारे कथा में प्रवेश करना है। हरिओ नमः शिवाय। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। श्री शिव महापुराण की जय हो। हनुमान जी महाराज की जय हो। रामचंद्र भगवान की जय हो। जगत जननी जगदम्बा मैया की जय हो। बस्ती माता की जय हो। नमः पार्वती पते हर 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 महादेव शंभो। आज आपकी कॉलोनी में श्री रामेश्वरम शिव महापुराण को चलते चलते तीसरा दिन है। कैसे मुंह बिगाड़ रहे हो? अच्छा दूसरा ही दिन है कहीं दूसरों बता रही सही बात है। अरे कच्चू तो बोल। अच्छा पक्की बात है दूसरा दिन है। किस किस को पता है कि आज दूसरा दिन है? फिर तो ये भी पता होगा कल कथा को कहाँ विराम दिया गया था। अब बताओ कल कथा को कहाँ विराम दिया गया? हमने आपकी मान ली कि आज दूसरा दिन है, तो अब आप हमारी मानो। ये कहीं कानून में घुसड़ पुसड़ कर रही है। नहीं पता? देखो ये मेरे अंदर भूलने की बहुत बुरी बीमारी है। आज की कोई बात नहीं है, आपको ध्यान रखना पड़ेगा कल कथा को कहाँ विराम दिया गया था। बता दोगे तो ही मैं आगे चल पाऊंगा, नहीं मैं तुमसे बड़ा भुलक करूं। आज तो याद आ गई, कल से याद नहीं आएगी। ध्यान रखना बिल्कुल भी। हाँ जैसे दिन का ध्यान रखते हो ना, हाँ जैसे दिन का ध्यान रखते हो ऐसी कथा का भी ध्यान रखना। कल की कथा में श्री शिव महापुराण का महात्म्य सूक्ष्म में सुनाया गया। तो आइए वहीं चलते हैं जहां शौनकादि ऋषि बैठे हुए हैं। शौनकादि ऋषि कौन है? हाँ बात तो इन्होंने सही पकड़ी, इनको तो कतई होश ना। पुराणों में 88,000 महात्माओं को शौनकादि ऋषि नाम से संबोधित किया गया। वहीं चलते हैं जहां नैमिषारण्य क्षेत्र में 88,000 ऋषि जन बैठे हुए हैं और सूत जी से आज प्रश्न करते हैं कि हमारे जितने भी देवी देवता हैं सबकी बड़ी विशाल विशाल मूर्तियां होती हैं, जिनके कान आंख नाक मुंह सब बना होता है। लेकिन देवादिदेव महादेव की मूर्ति के अंतर्गत ये लिंगायत आकृति है। इसमें ना तो आंख बनी ना कान बना, फिर भी लोग पूछते हैं। और महादेव का प्रतीक इसको बताते हैं। तो हमको ये बताइए कि और देवताओं की तो मूर्ति साकार रूप में होती है, लेकिन देवादिदेव महादेव की ये लिंगायत आकृति के रूप में क्यों पूजा की जाती है? इसे जरा विस्तार से बताएं। जब सूत जी महाराज ने बताया कि जब सृष्टि का आरंभ हुआ था, सृष्टि बनना, तो कहते हैं पूर्ण ब्रह्म है जिनका जो निराकार है, जिनका कोई आकार ही नहीं है, उनसे कहते हैं सदाशिव की उत्पत्ति हुई। बड़ी समझने की बात है। सदाशिव और शंकर को हम एक ही समझ बैठते हैं। सदाशिव की उत्पत्ति हुई और उनको एक शब्द सुनाई दिया कि आप सृष्टि का निर्माण करें। सदाशिव ने अपने हृदय से एक दिव्य देव को प्रकट किया, जिसे हम नारायण के नाम से जानते हैं।
सदाशिव ने वही बात कह दी जो उनके पास में उन्होंने सुनी थी कि आप सृष्टि का निर्माण कीजिए। आज्ञा समझ करके नारायण ने सृष्टि का प्रारंभ करते इससे पहले कहते हैं अपने रहने की व्यवस्था बनाई। इस जगत में कुछ नहीं था, केवल अंधेरा ही अंधेरा था और जल ही जल था। तो कोई मजदूर भी घर बनाने के लिए आते हैं तो वो पहले अपने रुकने की व्यवस्था बनाते हैं। तो नारायण स्वरूप ये समझो कि सृष्टि के लिए वो मजदूर बन करके आए। तो पहले तो अपनी रुकने की व्यवस्था बनाई। रुकने की व्यवस्था कहाँ बनाई? जल में। हम अपने लिए व्यवस्था बनाते हैं, बढ़िया घर बनाते हैं अच्छी खासी, और उसमें आराम करने के लिए बढ़िया बेड लेकर के आएंगे, डबल के गद्दे लेकर के आएंगे जोरदार। वही व्यवस्था नारायण ने की, अपने लिए बेड और गद्दा की व्यवस्था बनाई साहब। शेष नाग को ही उन्होंने अपना बेड बना लिया और गद्दा बना लिया। डेवलप के गद्दा काई गुदगुदे होए। कभी पकड़ करके देखना, सांच माच मत पकड़ लीजो, नहीं मामला गड़बड़े। शेषनाग को अपनी सैया बनाया नारायण ने और आराम से रहने लगे। उस शेष सैया पर लेटे ही थे, न जाने क्या सोच रहे थे, और अचानक उनकी नाभि से एक कमल का पुष्प निकलता है और कमल के पुष्प पर ऐसा दिव्य देव प्रकट था जिसके 5 मुख थे। कितने मुख थे? चारों दिशाओं में एक एक, और एक था ऊपर की ओर। अब कहते हैं वो दिव्य देव ये सोचता है कि मेरी उत्पत्ति कहां से हुई है, मैं कहां से प्रकट हुआ। कथा में बहुत साधारण तरीके से समझाता हूं जिससे भक्तों को समझ में भी आ जाती है। उसने सोचा कि मैं कौन हूं, जरा अपने बारे में जानकारी तो करें। और सत्य बात है, आजकल के बालकों को जानकारी नहीं कराते हम लोग। अपना जो वंश है उसके बारे में आजकल के बालक होते हैं। हो सकता है भगवान की कृपा हो तो अपने बाबा तक का नाम याद रहता है उनको, आगे नहीं रहता बिल्कुल भी, क्योंकि माता पिता बताते नहीं है उसको क्या सिखाते हैं, ये पकड़ मोबाइल और ऑनलाइन क्लास ले। अब जमाना चल गया 3 साल से। अंग्रेजी मीडियम में, इंग्लिश मीडियम में बढ़िया शिक्षा दिलाते हैं, और अंग्रेजी बोलने लग जाए तो अरे हमारा बेटा तो अंग्रेजी में बात करता है। ये अंग्रेजी मैं ये नहीं कहता, बच्चों को अच्छी शिक्षा दो और दिलाते हैं, लेकिन आजकल की जो शिक्षा है ना वो केवल पेट भरने का साधन बताती है, संस्कार नहीं दे सकती। संस्कार तो संतान को घर से ही मिलते हैं। लेकिन बड़े ताज्जुब की बात होती है कि अगर कोई विदेशी व्यक्ति हमारे देश में आता है, अगर हमें उससे बात करनी है तो उसकी भाषा में हमको बात करनी पड़ती है। बड़ी सोचने की बात है और स्वाभिमान की भी बात है। हम जिसके पीछे भाग रहे हैं विदेशी कल्चर, विदेशी भाषा के, कि अगर विदेशी लोग हमारे यहाँ देश में आते हैं तो उनसे बात करने के लिए हमें उनकी भाषा सीखनी पड़ती है जब बात करते हैं। लेकिन उनका स्वाभिमान देखो कि वो अपनी मातृभाषा में ही हमारे देश में आकर के बात करते हैं, और जब हम उनके देश में जाते हैं तो ऐसा नहीं है कि वो हमसे बात करने के लिए हमारी भाषा की पढ़ाई करें, नहीं, हमको ही उनकी भाषा में बात करना पड़ता है। आजकल बालकों को अंग्रेजी नहीं आए तो उसका जीवन ही व्यर्थ बताते हैं लोग। 3 लोग विदेश पढ़ने गए थे, ऐसे बैठे थे, तीनों के तीनों ऐसे ही थे, और विदेश पढ़ने गए तो बालक अगर पिता से घर से अच्छा पैसा मिलता रहता है ना तो मैं लिख करके दे दूं, वो बालक पढ़ाई नहीं कर सकता, ऐसा आराम करता है। विदेश गया, उनको और कुछ तो समझ में नहीं आया, केवल 3 बातें सीख गया, 3 शब्द, यस, नो और डोंट वरी। ये 3 शब्द उनके पल्ले पड़े। अब गांव में जैसे ही आए, पढ़ के गांव में तो अरे फलाने का छोरा अंग्रेजी सीख के आया विदेश में। जिस दिन वो आए और उसी दिन हो गई गांव में चोरी। गांव में चोरी हो गई, पुलिस में जाकर के FIR कर दी, पुलिस आ गई।
अब पुलिस वाले पूछने के लिए पूछताछ तो करते ही हैं। अब गांव का कोई व्यक्ति जवाब नहीं दे। जब एक बूढ़ा बड़ा बोला, बोले फलाने के छोरे अंग्रेजी से क्या है, विदेश में वो बात करेंगे इनसे। अब तीनों से कहा, बोले तुमको बात करनी है, कुछ पुलिस वाले आए। अब वो तो अपनी तनक में विदेश में से जो आए, और तीनों ऐसे लगे कि जैसे इन्होंने चोरी की है। पुलिस वालों ने पूछा, उनको शकल से यही लगा हो सकता है कि इसको पकड़ करके ला रहे यही चोर होंगे। पुलिस वालों ने पूछा, बोले तुमने चोरी की? तड़क करके बोला यस। तुमको पता है चोरी करने का अंजाम क्या होता है कानून में? बोले नो। बोले चल थाने में, वहां जाकर के पता चलेगा तुझे। बोले डोंट वरी, टेंशन ही नहीं है। तो कभी कभी इंग्लिश घातक हो जाती है, इसलिए अपने बच्चों को अपनी पूरी वंशावली बताया करो जहां तक आपको पता हो। और आप कहीं बताओगे तुमको खुद को नहीं मालूम होगा। फिर भी जानकारी रखनी चाहिए कि हमारे बाबा कौन थे, पर बाबा कौन थे। नहीं, आने वाली पीढ़ियां ये कहेंगी जब बात आएगी ना कि बोले फलाने वंश का वो व्यक्ति था, और आप हमारी संतानें कहेंगी बोले वो तो काल्पनिक थे, हमने देखे ही नहीं। जैसे प्रभु श्री राम के लिए कहते हैं, बोले प्रभु श्री राम तो काल्पनिक थे, वो थे ही नहीं, किसी ने देखे नहीं, मेरे बाप के बाप ने भी नहीं देखे। तुम्हारी वंशावली है ही वहां तक, ऊपर की तुमको पता ही नहीं। और सत्यता ये हम सब के पूर्वज श्री रामचंद्र जी हैं, सबके कहीं न कहीं। और उनके भी पूर्वज कहते हैं, अगर प्रथम पीढ़ी को पकड़ो तो सबके पूर्वज देवादिदेव महादेव भोलेनाथ। लेकिन हम अपने बच्चों को नहीं बताते हैं। आज वो दिव्य पुरुष 5 मुख वाला अपने आप को खोजने की कोशिश करता है कि मुझे पैदा करने वाला कौन है, मैं कहां से आया हूँ। तो कहते हैं कमल की जो तंतु होती है ना, हरी हरी सी नली टाइप होती है, उसमें प्रवेश कर गए ब्रह्मदेव। उस व्यक्ति का नाम भी ब्रह्मदेव था। अब वो भटकते रहे, लेकिन नारायण की नावी तक नहीं पहुंची। लौट करके परेशान होकर के आ गए और वहां बैठ गए। उनको एक शब्द सुनाई दिया कि आप सृष्टि का निर्माण कीजिए और आप भविष्य में जगत पिता कहलाओ। तो कहते हैं अपने मन में ही सोचना, बोले सृष्टि मुझे बनानी है, भविष्य में जगत पिता मैं ही कहलाऊंगा, क्यों ना आज से कहलाना प्रारंभ कर दूं। कहते हैं जो अपने मन से बड़े बन जाते हैं ना, वो सबसे ज्यादा जीवन में दुख का सामना करते हैं। और दुख व्यर्थ का दुख होता है उनके लिए। इनको जरा जरा सी भी बात अपमान लगती है। अगर कोई व्यक्ति मिल गया, उनको प्रणाम नहीं किया, तो बोले इसने तो बेइज्जती कर दी अपनी, इसने तो औकात ही नहीं समझी। आपने देखा होगा हर परिवारों में कोई न कोई ऐसा एक न एक व्यक्ति मिल जाता है जो अपने आप को बड़ा समझता है। और सत्यता यह कि घर में तो उसकी एक चलती नहीं है, और समाज में अपने आप को बड़ा बनाता है। ब्रह्मदेव अपने मन से ही बड़े बन गए, बोले भविष्य में क्या कहलाएंगे, हम तो आज से जगत पिता है। सृष्टि बनाने के लिए पहले तो उन्होंने उजाले की व्यवस्था की, और चारों ओर भटक रहे थे। कहते हैं आधार, सृष्टि बनाने के लिए सबसे पहले जरूरत पड़ती है आधार। आधार का मतलब होता है जरिया। जैसे हम यहाँ पर रुके हुए, वो किसके जरिए? माता पृथ्वी जो है, इस पृथ्वी का निर्माण किया, धरती माता का, और उसको स्थापित कर दिया। अब ब्रह्मदेव जगह जगह भटक रहे हैं, और एक दिन ऐसा हुआ कि वहीं पहुंच गए जहां समुद्र में शेष शैया पर नारायण बैठे शयन कर रहे थे। और वहां जाकर के नारायण पहुंच जाते हैं, और नारायण यानी ब्रह्मदेव पहुंच जाते हैं, और नारायण से जाकर के अपशब्द कहने लगे। उनको मन में बड़ा अपमान महसूस हुआ। बोले ये व्यक्ति बड़ा मूर्ख है, इस सृष्टि को बनाने वाला मैं हूं, और इस व्यक्ति को मैंने ही बनाया होगा। इस व्यक्ति को ये नहीं पता है कि बड़ों को प्रणाम किया जाता है, आदर भाव सम्मान दिया जाता है। और ये तो मुझे देखने की बजाय मुस्कुरा करके नजरें और नीची कर ली। नारायण का तो स्वभाव था साहब मुस्कुराने का।
कोई भी अच्छा हो रहा है तो मुस्कुरा रहे हैं, बुरा हो रहा है तो मुस्कुरा रहे हैं। अब ब्रह्मदेव आकर के नारायण से भिड़ गए, रे दुष्ट आदमी, तुझे पता नहीं है बड़ों का सम्मान किया जाता है? अपने से बड़ों का कैसे सम्मान किया जाता है? और तुमको बनाने वाला मैं हूं, यानी पिता मैं तुम्हारा हूं, और पिता के साथ में कैसा बर्ताव पता नहीं है? तो नारायण तो मुस्कुरा ही रहे थे, बड़ा उद्दंड है तू तो। मुस्कुरा करके कहते हैं, बोले ब्रह्मदेव बुरा मत मानना, आपने मुझे नहीं बनाया बल्कि मैंने आपको बनाया। और इसी बात पे तू मैं हुई, और तू मैं ऐसी हुई, साहब युद्ध की तैयारी हो गई। बड़ा भयंकर झगड़ा होने लगा, और झगड़ा होते होते कहते हैं उस झगड़े को शांत करने के लिए सदाशिव ने एक अवतार लिया इस धरा पर। उन दोनों के मध्य में बड़ी विशाल लिंगायत आकृति के रूप उन दोनों के बीच में प्रकट हो गए कि मैंने तो इनको सृष्टि बनाने के लिए भेजा है, और ये आपस में ही लड़ झगड़ रहे। इन दोनों का बीच बचाव करने के लिए सदाशिव प्रकट होकर के आए। विशाल लिंगायत आकृति, जो ऊपर की ओर देखते हैं तो सिरा नजर नहीं आता, और नीचे की ओर देखते हैं तो गहराई का पता नहीं। ऐसी गहराई। आवाज आई, आप दोनों लड़ झगड़ क्यों रहे हो? ब्रह्मदेव कहते हैं कि बोले लड़ने झगड़ने की तो बात ही है, इसको मैंने बनाया है, इसका पिता मैं, और ये मुझसे कह रहा है कि मैं तेरा पिता हूं। आवाज आई, बोले आपको लड़ने झगड़ने की आवश्यकता ही नहीं है, ये फैसला तो मैं कर सकता हूँ। नारायण तो समझ के सदा से प्रकट होकर के आए, चुपचाप मन ही मन प्रणाम कर लिया उनको। बोले ये फैसला तो मैं कर सकता हूँ, जो ये लिंगायत आकृति आपके सामने दिख रही है, जो इसका ऊपर का सिरा पता लगा करके यहाँ पहले आ जाएगा, या कोई गहराई पता करके तुम दोनों में से कोई भी पहले यहाँ पर आ जाएगा, वही बड़ा होगा। लड़ाई की बकूंदी खत्म। ब्रह्मदेव बोले मैं तो ऊपर की ओर जाऊंगा। कहते हैं जब जब अभिमान व्यक्ति को आता है ना, और सत्यता है, अभिमान ही व्यक्ति के पतन का कारण बनता है, विनाश का कारण। ब्रह्मदेव कहते हैं, बोले हम तो नीचे क्यों जाएंगे, बड़े हैं, ऊपर की ओर जाएंगे। नारायण बोले हम तो चरणों में ही ठीक है। और सत्य बात है साहब, जो बड़ों के चरणों में बैठ करके आनंद आता है जीवन जीने का, वो सिर पर बैठ करके नहीं आता। नारायण तो जानते थे, बोले इनकी था लेना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। झूठ मूठ के लिए भाई भ्रमण किया और चुपचाप बैठ गए। अब नारायण जाते हैं साहब ऊपर की ओर, ये ब्रह्मदेव हंस बन करके ऊपर की ओर उड़ते जा रहे हैं, उड़ते जा रहे हैं, उड़ते जा रहे हैं। लाखों बरस हो गए उनको भटकते भटकते, लेकिन सिरे तक नहीं पहुंचे। फिर सोचा, बोले यहाँ पर देखने वाला कौन है, चलो चलते हैं, कह देंगे कि हमने देख लिया। लौट करके आ ही रहे थे कि ऊपर से एक पुष्प गिरता पड़ता नीचे की ओर आ रहा। ब्रह्मदेव की नजर पड़ गया। बोले अरे भले आदमी तू कौन है और यहाँ कैसे? बोले मैं केतकी का पुष्प हूँ। तो बोले यहाँ कैसे? बोले हमारी कहीं जगह ही निर्धारित नहीं है, क्या करें? बोले एक काम कर, मेरे साथ चल पृथ्वी पर और मैं तेरी पूजा करवा दूंगा। सही बात है, ऐसे जगत में अगर किसी से कोई काम करवाना है तो लालच देना पड़ता है। और सबसे ज्यादा कहते हैं जब अगर लालच देना प्रारंभ कर देते हैं तो मामला बिगड़ जाता है। जैसे हम अपने बच्चों को देते हैं ना, छोटे छोटे, फलाना काम करते तो कुछ चॉकलेट देंगे, जा लालच बहुत बुरी वाला है। उसको आप ये जागृति करवाओ अपने बच्चों को कि बड़ों की बात मानना परम धर्म है संतान का, बिना किसी लालच के। अगर लालच दे दिया तो वो बड़ा होकर भी बिना लालच के कोई काम नहीं करेगा, आपकी बात ही नहीं मान सकता। ब्रह्मदेव कह रहे कि चल पृथ्वी पर मैं तेरी पूजा करवा दूंगा। केतकी का पुष्प बोला तो हमें कुछ करना पड़ेगा? बोले कुछ नहीं करना पड़ेगा, मेरे साथ चल। अगर मैं तुझसे हाँ कहलवाऊं तो हाँ कह देना, ना कहलवाऊं तो ना कह देना। कहने का मतलब यह है कि उस केतकी के पुष्प को गवाह बना करके वो ले आए ब्रह्मदेव।
इस सृष्टि में शिव महापुराण की कथा कहती है कि जो सबसे पहला गवाह था ना, वो ही झूठा था। तो इस कलयुग में आजकल साचा गवाह कहाँ से मिलेगा? जो कोर्ट कचहरी में गवाही दिलाई जाती है वो झूठी होती है 101%। केतकी के पुष्प को साथ में ले आए, बोले मैंने ऊपर का सिरा पता लगा लिया। आकृति में से आवाज आई, बोले ब्रह्मदेव झूठ बोलता है। बोले मैं जानता था साहब ये बात बिल्कुल आएगी कि ये झूठ बोल रहा है, इसलिए अकेला नहीं आया, साथ में गवाह लेकर के आया। बता रे ऊपर का सिरा देखा है? बोले हाँ देखा है। कहते शब्द और त्रिशूल एक साथ निकले उस लिंगायत आकृति में से। शब्द हुआ कि केतकी के पुष्प तू झूठ बोल रहा है, इसके साथ में झूठी गवाही दे रहा है, मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू मेरी कभी पूजा में काम नहीं आएगा। और दूसरा निकला त्रिशूल, जो ऊपर का सिरा था ब्रह्मदेव ने जिससे झूठ बोला था उसे सदाशिव ने काट दिया और काट करके नष्ट कर दिया। साहब नारायण ने साहब समझ गए कि ये तो सदाशिव क्रोधित हो गए, और सदाशिव का क्रोधित होने का मतलब है प्रलय। सृष्टि बनी नहीं उससे पहले उत्पाद करवा दिया इस ब्रह्मा ने। मने मन उनकी स्तुति की, करालम महाकाल कालम कृपालम गुणागार संसार पारम न तो हम। प्रभु क्षमा करें, है तो आपकी संतान, और कहते हैं संतान पर कभी बड़े रुष्ट नहीं हुआ करते। ये तो ना समझ मंद बुद्धि है, आप इसको सद्बुद्धि दो प्रभु। कहते हैं उनको क्षमा भी किया सदाशिव ने और कहा, बोले आज से ना तो तुम में से कोई छोटा है और ना ही कोई बड़ा। सृष्टि बनाने का कार्य आपको मिलता है ब्रह्मदेव, आप सृष्टि बनाइए और उस सृष्टि का पालन पोषण करेंगे प्रभु नारायण आप। ये आप दोनों का काम है। नारायण कहते हैं जे प्रभु, लेकिन हमारे मन में एक शंका है, और शंका जो है वो ऐसी है कि उसका समाधान नहीं हुआ तो अनर्थ हो जाएगा। बोले कहिए। हमारे मन में शंका ये है कि हम इतना बड़ा आधार नहीं बना सकते कि सृष्टि बनती जाए और आधार उसका जो भार है वो सहन करे। सृष्टि बनती जाएगी तो आधार यानी ये पृथ्वी जल में डूब जाएगी, सृष्टि मिट जाएगी। प्रकृति में आपसे नियम है कि एक नियम ऐसा स्थापित करवा दो, आपसे प्रार्थना है कि सृष्टि आगे से बनती रहे और पीछे से बिगड़ती रहे, मिटती रहे, तो इस प्रकृति इस आधार का संतुलन रहेगा ठीक, अन्यथा बनी और ना बनी एक बराबर रहेगा। वो तीसरे व्यक्ति की और व्यवस्था करवा दो प्रभु। सदाशिव बोले वो तीसरा व्यक्ति कहाँ से लाऊं? एक बनाया उसने अपनी सहायता के लिए, दूसरा बनाया, दोनों ही आपस में कट मर रहे हैं। कहते हैं बाप बेटे का झगड़ा आज का नहीं है, ये तो सृष्टि नहीं बनी जब से ही हो रहा है, ब्रह्मदेव और नारायण से प्रारंभ हो गया। और सत्य बात है साहब, हमारी संतान थोड़ी सी बड़ा हो जाए, बाप की एडियां घिस जाती हैं अपनी संतान का भविष्य बनाने में, और वो संतान क्या कहती है, बोले पापा आप समझ नहीं रहे, और ज्यादा वो कर दो तो बोले आपने हमारे लिए किया ही क्या है। ये कहते हैं, बोले आपने हमारे लिए किया ही क्या है। उस व्यक्ति से पूछो कि न जाने कैसे आपको पाल पोस करके बड़ा किया है, और करता रहेगा। कभी भी संतान को कमा करके मत रखो, मैं व्यास गद्दी से कहता हूँ साहब, अगर संतान सपूत हुई तो उसके लिए क्या कमाना, और संतान कपूत हुई तो उसके लिए क्या कमाना। आप कितना भी कमा करके रख जाओ सब बर्बाद कर देगी। सपूत संतान है तो आप बिल्कुल मत रखो, फिर वो कमा करके सब ढेर लगा देगी जीवन। संतान के लिए सिर्फ दो चीज कर दो, एक तो उसको अच्छा पढ़ा लिखा दो, और दूसरा रहने के लिए मकान बना करके दे दो, इससे ज्यादा कुछ मत करो। जब नारायण कहते बोले तीसरे की व्यवस्था, वो सदाशिव कहते हैं तीसरे की व्यवस्था कहां से करूं, एक काम करो तीसरा काम मैं ही ले लेता हूं। सृष्टि जो मिटाने का काम है ना वो आज से मैं संभालता हूं, इसलिए ये सृष्टि जब से 3 के अधीन है
संहार करने का कार्य भोलेनाथ ने ले लिया। इस सृष्टि को बनाने वाले हैं ब्रह्मदेव, पालन पोषण करने वाले हैं प्रभु नारायण, और अंत में मिटाने वाले हैं देवादिदेव महादेव। जिसे भोला भंडारी कहते हैं। ये सृष्टि तीन के अधीन है। कितने के? ब्रह्मा, विष्णु और महेश। कौन को नाम है? ये तो हमारे मामा जी को नाम है। कौन को है? अच्छा, शंकर भगवान का ये का? ओ फिर तो ठीक है, फिर तो सही है। ये सृष्टि तीन के अधीन हो गई। सृष्टि को निर्माण करने वाले तीन हैं, और समाज में भ्रांति हुई है कि अगर तीन का कहीं नाम आ जाता है, बोले तीन तिगाड़ा काम बगाड़ा। जिस तीन का संबंध भोलेनाथ से होता है वो कभी अशुभ नहीं होता। इस सृष्टि को बनाने वाले तीन, और जो आखिर में मिटाने वाला है देवादिदेव महादेव, उसका तो तीन का संबंध साव इतना है। हाथ में त्रिशूल लगा हुआ है, उसमें जो शिखाएं वो कितनी है? बोलो। मस्तक पर त्रिपुंड का तिलक भस्मी का लगा हुआ है, उसमें रेखा है वो कितनी है? सिर पर गंगा धारण किए हुए देवादिदेव महादेव गंगाधर कहलाए, उसकी धाराएं कितनी है? तीन। और जो तीन का संबंध महादेव से, वो तो अशुभ हो ही नहीं सकता साहब। इस भ्रांति को बिल्कुल दिमाग से मिटाओ। तीन तो हमेशा शुभ होते हैं। बोलिए शंकर भगवान की। नारायण प्रभु कहते हैं, बोले प्रभु आपने इस धरा पर प्राकट लिया, आपसे प्रार्थना है कि भक्तों के कल्याण के लिए आप यहीं पर विराजमान रहिए। एक रूप में, आकृति में से आवाज आती है कि ठीक है आप कहते हो प्रभु नारायण, तो मैं जरूर स्थापित होऊंगा, लेकिन आप दोनों की वजह से मैं यहाँ इस रूप में प्राकट लेकर के आया। इस धरा पर, इस पृथ्वी पर जो भी भगत मुझे लिंगायत आकृति के रूप में पूजेगा, उसे मैं मनोवांछित वर प्रदान करूंगा। इसलिए देवादिदेव महादेव की पूजा इस पृथ्वी पर इस लिंगायत आकृति के रूप में होती है, क्योंकि सदाशिव ने इस धरा पर प्राकट लिया था लिंगायत आकृति के रूप में। बोलिए शंकर भगवान की। ओम शिवी ओम शिवी ओम शिवी ओम शिवी ओम शिवी ओम शिवी घटिता जा। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम घटिता जा। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम घटिता जा। अरे महादेव शिव शंकर कैलाशपति है, अंग बभूति रमाते हैं। शिव शंकर कैलाशपति है, अंग बभूति रमाते हैं। जटाजूट में गंग विराजे, जटाजूट में गंग विराजे। शिव शंकर कैलाशपति हैं, अंग बभूति रमाते हैं। शिव शंकर कैलाशपति है, अंग बभूति रमाते हैं। शिव शंकर कैलाशपति हैं, अंग बभूति रमाते हैं। शिव शंकर कैलाशपति है, अंग बभूति रमाते हैं। जटाजूट में गंग विराजे, जटाजूट में गंग विराजे। गंगाधर को रटता जा। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय तू रटता जा। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम घटिता जा। हरे
साधुओं की सेवा करते हुए। भांग धतूरा भोग लगत है कल सर्पों की माला रे। भांग धतूरा भोग लगत है गल सर्पों की माला है। भांग धतूरा भोग लगत है कल सर्पों की माला रे। भांग धतूरा भोग लगत है गल सर्पों की माला है। नंद की असबारी सोहे, नंद की असबारी सोए, नंदीश्वर तो रटता जो। भजन अच्छा किस किस को नहीं लग रहा तो उठा करके बोलो। अच्छा एक मैया को नहीं लग अच्छा लग रहा है। हाँ तो हाथ उठाओ सीधे सीधे और क्या कहना, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय तो नचता जा। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नटता जा। ओम शिव 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 रटता जा। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय तो नचता जा। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नटता जा। और भोलेनाथ की कैसी कैसी लीलाएं रही हैं। भस्मासुर को भस्म कराया लीला अपरंपार तेरी। 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 मोहिनी रूप बनाया हरि ने, मोहिनी रूप बनाया हरि ने। लीलाधर को रटता जा। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय तो नचता जा। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नटता जा। ओम शिव 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 ओम शिव। सीधे सीधे हाँ, जिनके स्वयं के हैं वो कर लो। हाँ ताली बजाने के लिए मैया किराए पे लेके आई हो क्या? जो किराए पे अपने हाथ लेके आई हो वो तो ऊपर मत करना, और जो स्वयं के हो वो सीधे सीधे कर लो जलेबी की तरह। तो मैया वो देख रही है। अरे ठीक, हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय तो नटता जा। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नटता जा। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम रटता जा। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नटता जा। हर हर महादेव।
रमाकांत थारी महिमा गावे गावे नर और नारी रे। रमाकांत थारी महिमा गावे गावे नरी और नारी है। रमाकांत तारी महिमा गावे गावे और रमाकांत तारी महिमा गावे गावे नर और नारी रे। रमाकांत तारी महिमा गावे गावे नरी और नारी है। ऐसे दीन दयाल प्रभु को ऐसे दीन दयाल प्रभु को नाथ को लटका जा। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय तो लटका जा। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम लटका जा। ओम शिव 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 लटका जा। गाना तो गाओ डरा क्यों है? सीधे सीधे करो और क्या कहना है? नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय तू लटका जा। शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम लटका जा। ओम शिव 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 लटका जा। शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय तू लटका जा। शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम लटका जा। और कैसे रटोगे पता है? ओम नमः शिवाय